तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज पहली बार हमारे साथ देश की आर्मी में जो नागपुर शहर के हमारे एक जवान हैं लक्की राव सर, उनका आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद आर्मी में हमारे ये लक्की राव सर ज्वाइन हुए। तो सर हम जानना चाहेंगे कि कॉलेज लाइफ कैसी थी, कि किस कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया? पहले तो मैंने अपना स्कूल टाइम जो था 10th तक का वो न्यू अपॉस्टलिक इंग्लिश हाई स्कूल से पूरा किया। तब तक तो सब ठीक था। फिर उसके बाद मैं एडमिशन की राधिकादाई पांडव कॉलेज में। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में था मैं। वो तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि पापा मेरे पैरालाइज्ड हो गए थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मम्मी अपना छोटा मोटा कुछ भी काम करके घर चला लेती थी। फिर उसके बाद में मैंने फिर हमारे पढ़ाई मेरे से हुई नहीं, फिर उसको उतना खर्चा नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज वाले पैसे के लिए बोल रहे थे। स्कॉलरशिप तब तक के स्पॉन्सर भी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने अपना आर्मी में जाने का मेरा बहुत मन था पहले से ही। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया आर्मी के लिए। बहुत से बार मैं फ़ेल हुआ आर्मी में, ट्रेनिंग में, कभी रनिंग में फ़ेल हुआ, कभी फिजिक्स में भी फ़ेल हुआ। फिर उसके बाद एक बार मेरा लक मेरे साथ रहा और मैं सिलेक्ट हो गया सभी चीज़ों में, मेडिकल में, फ़िज़िकल में। और सिर्फ बात आकर रुकी फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत मेन चीज़ है फ़ौज में भर्ती होने के लिए, वो आपको ज़रूरी है और आपको लगेंगे सारे कागजात। तो वो कागज़ सारे मेरे कॉलेज में थे और कॉलेज वालों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं सर बोला कि मुझे आज 1:30 बजे तक का ही टाइम है कि मुझे आज सबमिट करना है, नहीं तो फिर मेरा जितनी भी मेरी इतने सालों की मेहनत, मेरे देश के लिए कुछ करने का सपना जो है मेरा, वो मेरा ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। मैं कभी फिर उसके बाद फिर वो होता है ना एक बार कि एक बार अगर कोई चीज़ अपन इतने पास जाकर अगर हम उसे नहीं हासिल कर पाए तो फिर वो टूट जाता है। तो फिर मेरा भी वैसा ही हो गया था। फिर जो मेरी मम्मी है वो नागपुर सुधार समिति के वार्ड अध्यक्ष है, तो उन्होंने फिर बात की श्री प्रवीण जी राउत सर से, पुलिस समिति के चीफ कोऑर्डिनेटर है, उनसे बात की। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप पहले हमारे पास आ जाते तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, आप पहले इधर उधर चले गए, अगर आप पहली बार में हमसे बोल देते थे तो हो जाता था। और फिर उन्होंने बात की कॉलेज में, प्रिंसिपल से बात की, उनको स्ट्रिक्टली बोला कि एक बंदा जो आपके कॉलेज का ही है और जो देश के लिए कुछ करना चाहता है और आप उसको इतना अगर सिर्फ पैसे के लिए अगर उसका नहीं अगर काम करोगे तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक क्राइम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उनसे स्ट्रिक्टली उनसे बोला, तो फिर उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स 1 घंटे के अंदर अंदर ही दे दिए। फिर वो लेते ही मैं गया वहाँ पे और सबमिट किया और आज मेरे सर्विस को 4 साल हो गए हैं और मैं अभी श्रीनगर कुपवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और अभी घर की हालत भी उसी के वजह से सुधर रही है और मेरा सपना जो था फ़ौज में भर्ती होने का, देश के लिए कुछ करने का, वो भी साकार हो गया है। अपनी बेहतर सर्विस के लिए इन्हें एक अवार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो सर हम जानना चाहेंगे ये अवार्ड आपको कब मिला, किन के हाथों से आपको दिया गया? ये जो अवार्ड है मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था जो नागपुर में हुआ था, उत्तर महाराष्ट्र एंड गुजरात सब एरिया में, जो कि नागपुर के RBI स्क्वायर पे है। तो वहाँ पे मैंने क्लर्क का काम किया था 2 साल और मेरी अच्छी सर्विस के लिए, अच्छे काम के लिए मुझे ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने दिया था। तो देश की जब आप ये वर्दी पहनते हो, देश की दी हुई, देश की सुरक्षा की खातिर, तो कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वर्दी पहनने के लिए जिसका सपना मैं बचपन से अपनी आंखों में लेके चलता था, कि ये दूसरों को देखता था, दूसरों को इस पे वर्दी देख के मुझे लगता था कि कब मैं पहनूंगा, कब बनूंगा, क्या होगा। तो आज वो सपना मेरा साकार हुआ है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत इज़्ज़त मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है घर वालों से, लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। नागपुर शहर में ऐसा माहौल है कि लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, ये आपका भी शायद एक्सपीरियंस होगा। तो नागपुर के उन तमाम नौजवान जो डीमोटिवेट है इस वक्त, उनको मोटिवेशन के लिए हम चाहेंगे कोई मैसेज दे आप? मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी काम लाइफ में छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी चीज़ की शुरुआत नीचे से ही होती है। अगर हमें कितने भी ऊपर जाना है तो उसकी फर्स्ट स्टेप ही जो सबसे नीचे की सीढ़ी रहेंगी उसी पे चढ़ के हम आगे जाएंगे। अगर डायरेक्ट हम सोचेंगे कि हम सीधा ऊपर चले जाए या फिर कहीं एकदम ऐसे हो जाए तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना है, कुछ करना है, तो आपको उसी लाइन में मेहनत भी करनी है और ज़िंदगी भर के लिए ग्राउंडेड भी रहना है
कि ये सोचना है कि अगर आप कभी अगर असफल भी हो गए किसी चीज़ में, आप फेल हो गए, जैसा मैं 2-3 बार भर्ती देने गया, मैं सारी मेहनत किया, फिर मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हुआ, तो अगर मैं उसी टाइम सोचता कि यार मेरे से नहीं हो रहा है और मैं अगर नहीं कर सक रहा हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, तो आज मैं इतना सक्सेसफुल और इतनी इस पोस्ट पर नहीं होता। पर आज मैंने ट्राई किया, ट्राई करते रहा और अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, और आज उसका फल है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। नागपुर शहर में करियर गाइडेंस की बहुत कमी है, इस पे क्या कहना है आपका? करियर तो ये है कि लोग, सही लोगों का मतलब, जो आजकल के नौजवान ऐसे है कि वो ये सोचते हैं कि जो वे इजी है हम उसी पे चलते हैं, भले ही सक्सेस, और उस वे पे कैसा है, सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, जो इजी वे रहता है उसमें सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है, पर जो सक्सेस मिलता है वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आ जाता है। जो हमें जो भी एक कोई चीज़, अगर कोई काम चालू करते हैं तो उसमें, पर अगर आप ये सोचो कि हम मेहनत करते रहे, एक छोटे से रास्ते पे चलते रहे, भले ही उसमें कितने भी गड्ढे हो, पर आगे जाके हमें मंजिल ज़रूर मिलती है उस रास्ते पे। पर जिस रास्ते पे कोई आगे, मतलब कि अगर कोई मंजिल ही नहीं उस रास्ते की और उस पर चले हम, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपका एक गोल था कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है, लेकिन काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। 12वीं में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद में कोई गोल ना रहा तो BCom BA BSc ले लिया, फिर ग्रेजुएशन होने के बाद में महज 6-7 हज़ार की जॉब करते हैं नागपुर में। तो गोल सेटिंग के बारे में क्या विचार है आपका? गोल सेटिंग ये है कि उसी चीज़ की तरफ जाओ जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसे हम दिल से चाहते हैं, जो चीज़ करना, वो छोटी रहे बड़ी रहे ये मायने नहीं रखती। क्योंकि फ़ौज में लगने से पहले मैं पेंटिंग का काम करता था, मैंने पेंटिंग का काम किया। मैं पहले 100 रुपये रोज़ी से पेंटिंग के करने जाता था दूसरों के तरफ, फिर मैंने 6 महीने में वो काम सीखा, और सिर्फ पेंटिंग के भरोसे पे मेरी रोज़ की मेरी कमाई 2-2.5 हज़ार रुपये होती थी। मैं खुद के काम लेने लगा, पुटिंग का, इसका उसका पूरा काम सीख लिया मैंने पेंटिंग का, और उस पेंटिंग के काम के भरोसे मैं खेलना चालू किया, मैंने पढ़ाई शुरू की अपनी। और भर्ती के लिए, जो आर्मी के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, जो लगता है, जो कुछ भी प्रोटीन्स हो गया, जो विटामिन्स हो गया, जूस हो गया, वो मैं उन सारे पैसों से काम करने के बाद मैं वो लेता था और मैं मेहनत करता था, और आज उसी के भरोसे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इतनी कठिनाइयों का आपने सामना किया, तो अपने मम्मी की तरफ से कैसे मोटिवेशन मिलता था? मम्मी तो मेरे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन वही रही है, क्योंकि मैं उनको देखते आया हूँ बचपन से कि कैसे ख़राब भी हालत रही है अगर घर की, या फिर कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर हमें स्ट्रांग रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। ये सब मुझे उन्हीं से सीखने मिला है। मेरे घर में इतनी परेशानियाँ थी कि पापा भी तबीयत ख़राब, पापा तो पहले से ही मतलब थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा करते थे, तो फिर उसके वजह से घर डिस्टर्ब ज़्यादा रहता था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने कभी संयम नहीं हारा, कभी मतलब ये नहीं सोचा कि अभी कैसा होगा करके। उन्होंने यही सोचा कि अब सब ठीक ही होगा, अभी हम हैं तो अभी सब ठीक ही होगा, ये सोच के वो आगे बढ़े। और मेरा भी सोचना मेरा लाइफ में वही है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी मुसीबत आ जाए, पर बी पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, और हर चीज़ का हंस के सामना करो, तो फिर उसका कोई मतलब वो ठीक ही हो जाएंगी। कितनी बड़ी मुश्किल रहे तो वो कभी वो अपने पे हावी नहीं होंगी।